आप सबको गुड इवनिंग और सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम लोग जो बात करेंगे, देखिए इस पिछले 20-25 दिनों से जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, लास्ट 25 डेज राइट, उसके अंदर हम लोगों ने जो किया है वो काम ये किया है कि जितना हो सकता है हमने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया, बिजनेस प्लान को बार बार डिस्कशन किया। वो इसलिए किए कि आप लोग को प्लान क्लियर हो, वो इसलिए किए कि उस बिजनेस प्लान के अंदर और क्या क्या कंटेंट हो सकता है। इतने सारे प्रेजेंटेशन में हर रोज प्लान के बीच में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलता था। तो एक सेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक बार मैंने होल्ड किया है। आज जो है अब एवरी डे है ना, एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन बनाना भी पड़ेगा। हर रोज़ मैं नया प्रेजेंटेशन बनाना मेरे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है। आज प्रेजेंटेशन जाके मेरी कंप्लीट हुई है, तो आज आपके सामने मैं टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे, है ना, और प्रोपोलिस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टूथपेस्ट है बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट तो हर रोज़ मुझे सुनने में आता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं कि बिजनेस प्लान को थोड़ा थोड़ा सा हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं कि केवल बिजनेस प्लान हमें नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस भी करने हैं। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इनफैक्ट 15 डेज में ही सोच रहा था कि 15 दिन के बाद ही मैं उसको स्टार्ट करूंगा। फिर भी मैं 10 दिन आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे लगा कि प्लान को लेकर के अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो सब एक बार क्लियर कर दूंगा आपको, राइट। अच्छा, कोई नया है कि आज जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहा है? प्रिया बारीक जो है, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम इन्होंने आज दिख रहा है मुझे। कोई बताएगा मुझे? अभिमन्यु। सर एक्चुअली सर एक रथ करके है, रथ बारिक जी हैं, तो उनसे आज बात हुआ था। लेकिन ये जो प्रिया बारिक शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा नाम में। नहीं, हो सकता है वो उसके नंबर से सेव किया हो, कोई बात नहीं, वही होंगे जो इसको आपने इनवाइट किया है ना। ओके ओके ओके। ठीक है, तो एक जना है, तो आपसे मैं प्रिया, आपके नाम से है, अब आपका नाम अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, बट आपका नाम जो है प्रिया बारिक के नाम से है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस प्लान, ठीक है। आप चूंकि इस बिजनेस में नए हैं, आपकी ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, बट हम लोग एवरी डे क्या करते हैं, बिजनेस प्लान के स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस प्लान से, देन हम लोग कुछ अदर डिस्कशन करते हैं। बट ये चीज़ हमें पिछले 25 दिन लगातार हम लोग इस सिलसिला को चला रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू करना है। बट मुझे बीच में थोड़ा सा प्रोडक्ट को बीच में डालना था, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज जो हम लोगों ने ये सेशन को स्टार्ट किया है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिजनेस जानता है वही प्रोडक्ट के बारे में समझेगा। जो पहली बार मीटिंग में आया है दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट की डिटेलिंग क्या है, उसमें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई बातें नहीं है, राइट। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात करें, एक मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, राइट। तो ये जो प्रेजेंटेशन है यही मुझे आपसे शेयर करना है। आपके स्क्रीन पर जो दिख गया, पर्सनल केयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग प्लीज म्यूट रखिएगा एक बार, है ना। मेरे ख्याल से शिवरत एक नई ऑफिशियल, ठीक है। जितने लोग भी ज्वाइनिंग है सबको मैं बता दूं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज टूथपेस्ट, राइट। प्रोपोलिस के बारे में बात करेंगे। अभी प्रोपोलिस के बारे में आपको इन डिटेल में बताया जाएगा। ये एक ऐसा दमदार टूथपेस्ट है इस बाजार के अंदर कि इसकी मैक्सिमम टर्नओवर निकल के आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं बता देता हूं कि टूथपेस्ट इज द सिंगल प्रोडक्ट जहां से अभी हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी वन, और न जाने कितने लाखों लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है यूज करना। ओके, एक मैसेज आया है शिवरत जी का कि शायद ये भी म्यूट नहीं हो सकते, ऑफिस में बैठे कहीं बैठे होंगे ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो एक ऐसा फ्लैगशिप ब्रांड प्रोपोलिस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे ग्लोब में, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी एटमी का प्रेजेंस है वहाँ पे इस प्रोडक्ट ने झंडे गाड़े हैं, और जहाँ जहाँ इन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया है वहाँ पे टॉप लेवल पे पहुँचे हैं। ये प्रोडक्ट की इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि इसके टक्कर का टूथपेस्ट आज के डेट में हिंदुस्तान के मार्केट में कोई भी ब्रांड पकड़ लो किसी के पास नहीं है। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और ये जब भी आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो हम लोग आते हैं सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर, और प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे।
और जैसे आपको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल केयर। पर्सनल केयर जब हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं तो टूथपेस्ट जो है वो पर्सनल केयर के अंदर आता है, ये आप लोग को पता है। दो ब्रांड है हमारे पास, आई मीन ब्रांड हमारे पास सिंगल है, बट दो साइज़ है, एक 50 ग्राम का, एक 200 ग्राम का है, ठीक है, जो आपको मैं बताऊंगा। इस फोटोग्राफ को कहीं भी आप कमर्शियल यूज़ मत कीजिएगा, इसलिए मैंने नीचे कॉपीराइट के बारे में लिख दिया है। कंपनी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि इस तरीके के स्लाइड को आप पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिकली इन द सेंस कि आप इसको कमर्शियल लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इस चीज़ को समझिएगा, इसको केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने पास रखिए। सबसे देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट की बातें करते हैं कि उनका कंटेंट क्या क्या, किस चीज़ से बना हुआ, कैसे बना हुआ, तो ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है ना, ठीक है, जैसे सॉर्बिटॉल है, हाइड्रेटेड सिल्का है, एक्वा वाटर इवा, फिर आपको सिलिका, सोडियम लोरेल सल्फेट है ना, आपके फिर आप देखो टेट्रा सोडियम फॉस्फोरेट है, ये सब जो आपके पास जो कंटेंट दिए गए हैं, ये कंपनी ये प्रोडक्ट के जो है ये कंटेंट इन द सेंस इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको देखना पड़ेगा। हर का डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हमारे पेस्ट में ऐसा क्या क्या है, राइट। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जितना ज़रूरत है उतना बताएंगे, उसके अलावा बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में समझना होगा, और ये हमारे लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट बन चुका है आज के डेट में। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब प्रोपोलिस के बारे में बात करते हैं तो प्रोपोलिस के बारे में जब समझते हैं, आपको पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी शेयर कर सकता है, जो पिक्चर दिख रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है? अच्छा सर, सर ये स्लाइड आगे बढ़ नहीं रहा सर। इसका तो मैं क्या करूँगा? ये सर नहीं बढ़ रहा है सर। पहले मत का ऑटो में टूथपेस्ट पहला में। जस्ट अ मिनट, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। यस, तो ये जो आपको, अच्छा अभी बढ़ रहा है, बढ़ा अभी? यस सर, यस सर। ओके, ये बीच में हैंग करता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो आपको इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? एनीवन, कोई भी शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है कि इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो हमें भी दिख रहा है सर। ये सर मधुमक्खी की छाता सर है का ज्यादा ये है। राइट राइट राइट। और कोई कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही। देखिए आपने, हाँ बताइए। सर ये मधुमक्खी का छत्ता है सर, प्रोपोलिस जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो आपकी मधुमक्खी का छत्ता आपको दिख रहा है, ये इसके जो अंदर जैसे जो लिक्विड ये लोग मधुमक्खी निकाल कर, आई मीन जो कंटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोपोलिस हम लोग बोलते हैं, राइट। देखिए, प्रोपोलिस इज यूज टू सील द बी हाइव टू प्रोटेक्ट द इनसाइड फ्रॉम वायरस एंड जर्म्स। कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जिसको हम लोग मधुमक्खी की छत्ता की तरह समझते हैं, ठीक है, ये होता क्या है, इसके अंदर जो प्रोपोलिस का यूज़ क्या है। ये छत्ते को प्रोपोलिस नहीं बोलते, छत्ते को हम लोग बोलते हैं बीहाइव। बीहाइव मीन्स होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। प्रोपोलिस इज नॉट छत्ता, ठीक है, समझना इन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग में कई लोग होंगे मधुमक्खी का छत्ता समझ लेते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता मतलब प्रोपोलिस। नहीं, प्रोपोलिस एक कंटेंट है जो आपको इसके अंदर आपको मिलेगा। एक छोटा सा कुछ उसके बारे में डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो प्रोपोलिस इज यूज टू सील द बीहाइव, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसको बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सील कर देता है, मतलब उसमें अंदर घुस ही नहीं सकता। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? पूरा थोड़ा सा उसमें कोऑर्डिनेट कीजिएगा, यस नो करके आप बोल सकते हैं कोई भी, क्योंकि मैं हाँ कोई भी, मैं नहीं चाहता, यस कोई नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, और आई होप कि आपको ये बिजनेस पूरा समझ में, आई मीन ये प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा, राइट। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोपोलिस इज यूज टू सील द बीहाइव टू प्रोटेक्ट द इनसाइड फ्रॉम वायरस एंड जर्म्स। कहने का मतलब ये है, प्रोपोलिस एक ऐसा तत्व है जो मधुमक्खी के छत्ते को, ठीक है, वायरस, जर्म्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे होता क्या है, छत्ते में मधुमक्खी बच्चा देती है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है, मधुमक्खी ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे समझिएगा कि उनको उसमें अपने बच्चे देने होते हैं, छत्ते के अंदर वो बच्चे देते हैं, और उन बच्चों को किसी प्रकार का वायरस इन्फेक्शन या कोई वायरल हो जाए, या कोई जर्म्स उन पे अटैक कर दे, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या उसको बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये प्रोपोलिस यूज़ करती है मधुमक्खी अपने छत्ते पे।
जिससे वो एक सील करता है पूरे के पूरे छत्ते को, कोई भी बाहरी इन्फेक्शन जो है अंदर नहीं आ सकता। और यही प्रोपोलिस के जो यूज़ है एटमी अपने प्रोडक्ट के अंदर कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी जो इतनी ज़बरदस्त है, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में एटमी को कॉपी करने वाले कई सारे ब्रांड आ जाएं, वो भी प्रोपोलिस करना स्टार्ट कर दें। बट जो टेक्नोलॉजी एटमी यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो फॉर्मुलेशन है ना, वो कौन कर रहा है, कैरी कर रहा है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमने आपको बताया था। और जिस लेवल की टेक्नोलॉजी उतने लंबे चौड़े 1500 साइंटिस्ट मिलकर जो काम करेंगे वो दूसरी कंपनी के लोग नहीं कर सकते। तो हमारे प्रोडक्ट की मैच जो है ना, मैचिंग वो लोग कर ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। ठीक है, इट्स आगे बढ़ते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंस दैट इज मेड टू प्रिवेंट द आउटर जर्म्स। एक ये नेचुरल एक ऐसा एक ये आप कंटेंट कह, ये कंटेंट बोलो, एक इट्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कह लो प्रोपोलिस को, दैट इज मेड टू प्रिवेंट आउटर जर्म्स। बाहरी खतरों से बचने के लिए ये प्रोपोलिस को मधुमक्खियां यूज़ करती हैं। बाहरी खतरों से अपने बच्चों को और अपने छत्ते को बचाने के लिए इस प्रोपोलिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, आउटर जर्म्स कहने का मतलब बाहरी जो खतरा, आउटर जर्म्स मतलब जो भी अरे जर्म्स का जो अटैक होता है ना, उससे बचाने के लिए, राइट, उसमें सब कुछ आ जाता है ना। एंड इट इज़ वाइडली यूज टू हेल्थ सप्लीमेंट एंड एंटी बैक्टीरियल डेली नेसेसिटीज़। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोपोलिस का जो यूज़ है, कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट जैसे हम लोग बातें करते हैं ना, हेल्थ सप्लीमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली बेसिस पर आदमी कंज्यूम करता है, जो मार्केट में धड़ल्ले से आज के डेट बिक रहा है, उसमें भी प्रोपोलिस के यूज़ किए जाते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर। और एंटी बैक्टीरियल डेली नेसेसिटीज़ जो होती है उसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल मतलब कि आपको एंटी बैक्टीरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है कि जो बंदा प्रोपोलिस का यूज़ किया वो एंटी बैक्टीरियल एक तरीके से होगा, तो आपके कभी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये आज के डेट में हेल्थ सप्लीमेंट की जो कंपनीज़ हैं वो लोग भी इसको बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रही हैं। दैट मीन इसका जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे हो रहा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है कि कितना % प्रोपोलिस, आई मीन क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या रेशियो होना चाहिए, वो जो फार्मूला है जो हमारे एटमी के पास है, ये किसी और के पास आज के डेट में नहीं है। इसलिए प्रोपोलिस जो एटमी की टूथपेस्ट है इतना दमदार है, इतना इफेक्टिव रिजल्ट दे पा रहा है, राइट। इससे पहले हमें नहीं पता था कि प्रोपोलिस करके कोई चीज़ होती है, और सप्लीमेंट तो हमने बहुत कंज्यूम किए, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि ये भाई प्रोपोलिस करके कोई चीज़ होता है। उसको तो एटमी ने प्रमोट किया और एटमी ने उससे फ़ायदा दिलवा रहे हैं हम जैसे लोगों को, हमें फ़ायदा मिल रहा है इस प्रोपोलिस से, राइट। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं एटमी टूथपेस्ट के बारे में। वाटर सॉल्युबल प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट कंटेंट, कहने का मतलब देखिए, जब भी हम लोग डेमो देते हैं, आप देखना कभी भी यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ डेमो है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे डेमो है जिसमें आपके मैक्सिमम ब्रांड जो हैं, जैसे पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कॉलगेट है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके जो टूथपेस्ट है, एक डेमो के दौरान मैंने देखा, जो हम लोग बातें यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है कि वाटर सॉल्युबल प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट कंटेंट, मतलब ये पानी में घोलिएगा तो घुल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस नो में जवाब दीजिएगा। राइट राइट। तो ये जो टूथपेस्ट है, इसको अगर आप शीशे के ग्लास में आधा ग्लास पानी लीजिए और टूथपेस्ट को निकालिए और उसमें डाल के चलाइएगा तो वो घुल जाएगा और बिल्कुल पानी के कलर में आ जाएगा, कोई कलर चेंज नहीं होएगा। मेरी बात को समझिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा कॉन्सनट्रेटेड प्रोडक्ट है, कोई कलर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला गया है इनको अच्छा दिखाने के लिए, टेस्ट के लिए कोई भी चीज़ नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ थी वो डाली गई है इसके अंदर, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, राइट। तो ये जो वाटर सॉल्युबल जो प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट कंटेंट जो है, इससे होता क्या है, डेंटल प्लेक रिमूविंग, एंटी प्लेक इफेक्ट। कहने का मतलब कि प्लेक का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? जो दांतों के ऊपर एक लेयर जम जाता है, बैक्टीरियल टाइप का कुछ, एक गंदगी, येलोइश दांत हो जाते हैं, है ना, थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, दो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें कुछ कुछ फेल हो जाता है, वह ना, वो उसको हम लोग प्लेक का आप कह सकते हो, गंदगी, दांत की जो गंदगी होती है इसको हम लोग प्लेक बोलते हैं। जिसके डेंटल में आज किसी भी डेंटिस्ट से बात करोगे तो मैक्सिमम केसेस उसके पास प्लेक के ही आते हैं कि दांत खराब हो रहे हैं साहब, है ना। फिर दूसरा इसका यूज़ सबसे प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है डेंटल कैविटी प्रिवेंटिंग इफेक्टिव, मतलब आपके दांतों में ये कभी भी कैविटी जमने नहीं देगा। कैविटी होता क्या है? कैविटी जो होता है दांत के बैक साइड में, देखना आपने, जब सामने से देखोगे दांत अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन वही जब अंदर की तरफ देखोगे तो आपको कुछ लेयर्स दिखाई देंगे जमे हुए, कलर उनकी हल्की ब्राउनिश कलर की होती है, दैट इज कॉल्ड कैविटी। कैविटी जो होता है वो एक तरीके का बैक्टीरियल ही एक तरीके का वो होता है, आई मीन
बैक्टीरिया कह लो, और वो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं और वो धीरे धीरे फैलना शुरू होते हैं, राइट। तो कैविटी को सही समय पर अगर नहीं रोका गया तो वो पूरे दांत को खराब कर सकता है क्योंकि वो फैलता है ना। बैड ब्रेथ, थर्ड पॉइंट इसमें आता है बैड ब्रेथ रिमूविंग इफेक्ट। हमारे इस पेस्ट के अंदर बैड ब्रेथ, कभी कभी आप देखना कि कोई आदमी आपके सामने आकर जब बात करता है तो उसके मुंह से बहुत ही बुरा गंदा स्मेल आता है। रीज़न क्या होता है कि अंडर का जो है पूरी की पूरी इन्फेक्शंस हो रखे हैं, दांत में कैविटी से लेके हर प्रॉब्लम, प्लेग, कैविटी, सब कुछ उनके दांतों में है, राइट। और उस कारण से क्या होता है कि इन्फेक्शंस इतनी बुरी तरीके से होता है कि आदमी उस चीज़ को मतलब स्मेल जो है काफ़ी बुरी आने लगती है और उस चीज़ को मतलब काफ़ी आदमी को रिग्रेट भी होता है कि यार मैं क्या करूँ इसके लिए कि स्मेल मेरा सही हो जाए, है ना। ठीक है, तो 3 चीज़ें जो हैं इस पेस्ट के अंदर जो है इमीडिएटली आपको फ़ायदा मिलेगा, दैट इज़ प्लेक रिमूविंग, मतलब आपके दांत के ऊपर में जो गंदगी है उसको इमीडिएटली ये साफ़ कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट डाले गए हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट हैं इतने शानदार हैं कि वो आपको इमीडिएटली पेस्ट यूज़ करते ही जो इनिशियल प्रॉब्लम आपके दांतों का होता है, जो दांतों के जस्ट ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, कलर दांतों का चेंज हो जाता है, वो कलर नहीं है, वो गंदगी है। प्लेग का मतलब वही होता है, गंदगी, मतलब एक जो उसको आप मैल कह लो दांतों के ऊपर जमा रहता है, उसको इमीडिएटली ये साफ़ करना शुरू कर देता है। दूसरा इसमें फ़ायदा है डेंटल कैविटीज़, जो कैविटीज़ को ये बढ़ने देता नहीं है, जो पहले से है उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। और बैड ब्रेथ जो अगर आपके दांतों से अगर मुंह से वैसे भी अगर बैड ब्रेथ नहीं है तो आगे वाले टाइम में आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम होगा भी नहीं, जिसको ये प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर देगा। तो 3 इफेक्ट्स आपको इमीडिएटली मिलने शुरू हो जाते हैं इस टूथपेस्ट से, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है पहली चीज इसके अंदर, बहुत जरूरी चीज समझिएगा आप लोग। ठीक है, कैचिन करके एक इनका एक तत्व होता है इनके पत्तों में। ठीक है, कैशिन करके हम लोग इसको बोलते हैं और इसका एग्जैक्ट मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से होता है, बट हम लोग इसको कैशिन करके आप इसको बोल सकते हो। अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रीन टी इनहैंस द इम्यून पावर एज अ polyphenol ingredient as an antioxidant and antibiotic effect and is effective for removal of bad breath by deodorizing of actions। ठीक है, अब इसको मैं मतलब आपको समझाता हूं। ठीक है, ये सबसे पहले कुछ देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के अंदर जो कैशिन करके जो एक इनका कंटेंट है, अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रीन टी इनहैंस इम्यून पावर एज ए पॉलीफेनल। पॉलीफेनल क्या होता है पहले ये समझिए। पॉलीफेनल का मतलब ये होता है, पॉलीफेनल एक ऐसा एक केमिकल एक पदार्थ है जो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट सल्फर कंपाउंड एंड रिड्यूस द ओरल बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर कंपाउंड, देखिए हमेशा अपने मुंह के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। और जैसे ओरल जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, हम लोग कुछ खाते हैं तो कुछ ब्रश करते नहीं है इमीडिएटली खाने के बाद, तो कुछ ना कुछ फंसा रह जाता है मुंह के अंदर जो आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे वो सड़ना शुरू होता है, जिससे आपके मुंह में एनी टाइम इन्फेक्शंस होने के पूरे चांसेस होते हैं, कई बार तो लोगों को हो भी जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ, पॉलीफेनल के मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड आ जाते हैं हमारे मुंह में। क्या होता है जब आप खाते रहते हो, कुछ ब्रश नहीं करते हो और चीज़ें अंदर फंसी रह जाती हैं, धीरे धीरे करके वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, सल्फर कंपाउंड कहीं कुछ छोटे छोटे दाने जैसे आपके दांतों के बीच में बनने लग जाते हैं सड़ने के बाद। पहले तो ख़राब हुआ, फिर उसके ख़राब होने के कारण से दांतों के पीछे साइड में कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे दाने जैसे जमने शुरू होते हैं, जो बाद में जाके कैविटी का रूप ले लेता है, राइट। उसको इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। ठीक है, पॉलीफेनल जो हमारे जो इस टूथपेस्ट के अंदर यूज़ किया गया है, आपके खाने के बाद चीज़ें ख़राब हो, सड़े, उससे पहले उसको साफ़ कर देगा। अगर आपने 24 घंटे में एक बार भी ब्रश कर लिया तो एक तो कंपनी ये कहती है कि अप्रॉक्स 16 आवर 16 घंटे आपका मुंह जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ्री रहता है। उस बीच में अगर आप कुछ ब्रश नहीं, खाने के बाद भी नहीं करते हो ब्रश वगैरह, तो फिर भी 15-16 घंटा तक चल सकता है। लेकिन आपने अगर सीधा 24-24, 25-25 घंटे के ब्रेक में अगर ब्रश कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपके दांत में जो है गंदगी जमना शुरू हो जाए, राइट। ठीक है, एंड इफेक्ट, अच्छा इसके बाद आपको मैंने बहुत बताया एंटीऑक्सीडेशन एंड एंटीबायोटिक इफेक्ट। एंटीऑक्सीडेशन एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है ये टूथपेस्ट आपको पॉलीफेनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपके मुंह के अंदर ओरल के जो प्रॉब्लम जो लोगों की होती है, जो खाना ना फंसा होता है, उसको वो क्लियर कर देता है। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेशन में चीज़ों अंदर जब खराब हो उससे पहले उसको अटैक करके उसकी सफाई करता है। ये जो तरीका है, ये जो जो इंग्रेडिएंट है, ये इनको ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से मिलता है।
तो जो उसमें यूटिलाइजेशन होना है, जो हमारे जो बॉडी के लिए जो फायदेमंद चीज़ है उसको निकाल करके उसके एक्सट्रैक्ट को ले करके इस टूथपेस्ट में इसको यूज़ में लाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से हमारे मतलब मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, एंड इज इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ बैड ब्रेथ एंड डीऑडराइजिंग एक्शन। ठीक है, डीऑडराइजिंग एक्शन का मतलब क्या होता है? दुर्गंध को हटाना। मुंह के अंदर जो गंध आता है, खराब, जब चीज़ें खराब होने लगती है ना, तो वो देखिए, जब आपके बॉडी के अंदर जब अंदर के चीज़ें खराब हो उससे पहले इस टूथपेस्ट ने उसको क्लियर कर दिया, तो बैड ब्रेथ होगा क्या? बैड ब्रेथ होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें सड़ने से पहले ही आपके मुंह से साफ हो जा रही हैं और उसके बाद दोबारा जम नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पेस्ट हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एटमी का टूथपेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, प्रोपोलिस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इतना इफेक्टिव है कि आपके मुंह के अंदर जो है चीज़ें खराब होने से पहले बाहर चला जाता है वो, या आपके जो मुंह के अंदर चूंकि आपने ब्रश कर रखा है, तो अगर चीज़ें खराब भी हो रही हैं तो कोई बैक्टीरिया पनपेगा नहीं, क्योंकि इफेक्ट किसका है? प्रोपोलिस का इफेक्ट आपको दिया गया है। ताकि प्रोपोलिस का इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको नहीं होने देगा ये। बट इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है, 15 to 16 आवर्स। 15-16 घंटे में आप दोबारा ब्रश कर लेंगे। दिन में 2 बार हम लोग ब्रश करते ही हैं, तो एक बार रात में, एक बार सुबह में कर लो। 12 घंटे मतलब सुबह अगर 9 बजे ब्रश करते हो तो रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कभी भी ब्रश करके सो जाओ। तो ये हमेशा आपका जो मुंह को हमेशा जो है एकदम क्लीन रखेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ्री रखेगा। कोई वायरस, कोई जर्म्स आपके मुंह में पनप नहीं सकता। ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का भी काम है, जो प्रोपोलिस के अलावा जो हम लोगों ने इसके अंदर मतलब इसका यूज़ किया गया है, राइट। प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट जो है, अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि प्रोपोलिस है क्या और ये एक्सट्रैक्ट जो है कैसे आता है, इस चीज़ को समझिएगा। मैंने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में जो आपको समझाया, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो, चाहे एंटीबायोटिक की बात हो, या मैं डीऑडराइजिंग की जो बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, राइट। प्लीज़ यस नो में कंप्लीट कीजिए एक बार। यस सर। यस सर। राइट, ठीक है। अब प्रोपोलिस के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग प्रोपोलिस का मतलब छत्ता समझ रहे थे, लेकिन प्रोपोलिस एक्चुअली में क्या है? एक्सट्रैक्ट है। वो क्या, कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, छत्ते को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, छत्ते को हम लोग बीहाइव बोलते हैं। बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। जब प्रोपोलिस की बात करते हैं तो वो क्या है उसको समझते हैं। दिस इज अ डार्क ब्राउन कलर्ड एंड स्टिकी रेजिन लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम एंट्रेंस ऑफ बीहाइव एंड नेचुरल एंटीबायोटिक सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि जब छत्ता के अंदर बिल्कुल इनसाइड में जब आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ स्टिकी, मतलब जिसको हम लोग मध बोलते हैं ना, ठीक है, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं, राइट। हनी जैसा ही वो स्टिकी चीज़ें होती हैं जिसको उसको ले करके उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके जो एक्सट्रैक्ट निकल के आता है उसको प्रोपोलिस बोलते हैं, राइट। फिर से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज अ डार्क ब्राउन कलर्ड एंड स्टिकी रेजिन लिक्विड collected from entrance of beehive and natural antibiotic substance with antibacterial and anti-inflammation effect to inhibit propagation of various bacteria and virus। देखो, अब उसका पूरे का मतलब आप समझ लो एक बार। मधुमक्खी के छत्ते में जो छत्ते के अंदर जो होल होते हैं, छेद होते हैं, है ना, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अंदर घुसती हैं, जहाँ बैठी रहती हैं, उसके जब आप कम से कम थोड़ी सी अंदर जाओगे तो वहाँ पे शहद जैसा कुछ आपको स्टिकी मटेरियल मिलता है। वो एग्जैक्टली मैंने भी अभी तक मधुमक्खी छत्ता में हाथ डाल के तो देखा नहीं, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो एग्जैक्टली है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अंदर जहाँ पे हाथ डालोगे वहाँ कुछ स्टिकी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो शहद तो बिल्कुल ऊपर पे होता है ना। सबसे नीचे चले जाओगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो एक्चुअली में प्रोपोलिस या फिर प्रोपोलिस के बारे में, वो प्रोपोलिस होता है वो, राइट। और प्रोपोलिस जो होता है नीचे लेवल पे होता है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके हम लोग अपने टूथपेस्ट के अंदर डालते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, क्या रेशियो होता है, वो मुझे भी नहीं पता, उतने डिटेल में मैं गया नहीं, और मैं जितना समझ पाया गूगल पे भी इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, राइट। मतलब इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि गूगल भी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, राइट। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब आपको ये मधुमक्खी के छत्ते से नेचुरल एंटीबायोटिक सब्सटेंस, उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाले, एंटीबायोटिक सब्सटेंस कहते हैं, विथ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेशन इफेक्ट टू इनहेबिट एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस बैक्टीरियल एंड वायरस। ठीक है, इनहेबिट को आप लोग क्या समझते हैं, इससे क्या आप प्रोपोगेशन जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, उसको मतलब स्प्रेड करने से रोकता है। मतलब इनहेबिट का मतलब, प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है इसको फैलने से रोकना। ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक सब्सटेंस है वो एंटीबैक्टीरियल है, पहली चीज समझिए, एंटीबैक्टीरियल है, करेक्ट, और एंटी इन्फ्लेमेशन भी है।
इफेक्ट इनहिबिट प्रोपोगेशंस, कहने का मतलब है कि इसको एंटी बैक्टीरियल, कहने मतलब जो बैक्टीरियल कुछ चीज़ें जो होती है ना, और एंटी इन्फ्लेमेशन जो चीज़ें होती हैं उसको फैलने से रोकता है। अब जो है सो है उसको फैलने से रोक देगा, इमीडिएटली रोक देगा। वो जो कंटेंट है, जो प्रोपोलिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जैसे ही उस जगह पे पहुंचेगा और जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सका उसको पहले इमीडिएटली वहीं पे रोक देता है, वहीं पे रोकेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, पहली चीज़। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए आपके मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और आपने एटमी का टूथपेस्ट को यूज़ किया या प्रोपोलिस को आपने यूज़ किया, तो जैसे ही आप यूज़ करोगे तो वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है आपके मुंह के अंदर, वो इमीडिएटली वहाँ पे रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं, फैलने से रोक देता है पहले इसको, राइट। उसमें किसको किसको रोकता है? इनहिबिट प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस बैक्टीरियल एंड वायरस, मतलब एंटी बैक्टीरियल तो ये है ही, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है ही, और ये जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रखी हैं उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है ना, ये है प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट के बारे में, जो आपको मैंने जितना समझा सका वो आप लोग शायद समझे होंगे, और इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो तो आप बता सकते हैं, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो बता सकता है वो, राइट। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। राइट, आगे बढ़ते यस हैं। सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंटी टूथपेस्ट में, अब एटमी टूथपेस्ट के अंदर एक चीज़ और आता है, जो वही चीज़ें जो मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ, डेंटल प्लेक रिमूविंग। डेंटल प्लेक इज ऑफन कॉल्ड प्लेक, है ना, एंड रेफर्स टू द लेयर दैट बैक्टीरिया अटैच टू द टूथ सरफेस। कहने का मतलब ये है कि जब होता क्या है कि जब आप मान लो कोई ब्रश सही से नहीं करते हो, अपने ओरल केयर के ध्यान नहीं रखते हो, तो होता क्या है कि आपके दांतों के ऊपर एक लेयर जमना शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेक, है ना। प्लेक का मतलब होता है कि आपके दांतों के ऊपर, अब उसको कोई पीलापन बोल लो, कोई बोल देगा कि दांत ब्राउन हो गया यार, वो ये हो गया वो हो गया, लेकिन है वो प्लेक, है ना, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होता है। अ लेयर दैट बैक्टीरिया अटैच टू द टूथ सरफेस, मतलब दांत के ऊपर इतनी गहरी पकड़ बना लेते हैं कि उसको आप चाहोगे कि कलर चेंज कर लें, कलर नहीं होता वो, एक्चुअली में वो एक प्लेक होता है, जो गंदगी होती है, एक लेयर जमा होता है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। घर में बैठ के ब्रश कर कितना भी तेज़ी से रगड़ लो, उससे कुछ नहीं होगा, वो रगड़ने से साफ नहीं होता वो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लम्स। लम्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? लम्स को हम लोग बोलते हैं गांठे, बोलते हैं, गांठे होता है ना, गांठे। ठीक है, दांतों के ऊपर डॉटेड चीजें आ जाती हैं, वो लम्स होते हैं, और लम्स इतनी जल्दी नहीं हटता। इनफैक्ट आप उसको ब्रश के जगह पे ब्लेड से भी करोगे ना, तब भी वो नहीं हटेगा। आपको लगेगा दांत ऐसा ही है मेरा, थोड़ा सा रूखा एकदम चिकना नहीं होगा, हल्का हल्का आपको लगेगा कि कुछ है उसके अंदर, डॉटेड कुछ दिखेगा, आप बहुत गौर से देखोगे, दैट इज कॉल्ड लम्प्स। जी सर ये जो ये ब्लैक कलर के जो होते हैं आपके दांतों के साइड में, हाँ, वही लम्प्स। यस, वो लम्प्स होते हैं, डॉटेड दिखेगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और उसको कभी हटाने का कोशिश करोगे तो हटेगा भी नहीं, इतना स्ट्रांगली चिपका रहता है, वो नहीं हटता। ब्रश कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं हटता, वो डेंटिस्ट ही उसको ठीक कर पाएगा। ठीक है, ओके सर, राइट। तो ये जो आपका है, उसके बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन रिमूव डेंटल प्लेक। अब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो इस पेस्ट के अंदर है, और ये इकलौता एक ऐसा केमिकल, एक वर्ड है या टर्मिनोलॉजी है, या मतलब एक केमिकल का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो उस तरीके को चीज़ों को हटा सकता है, और वो इस पेस्ट के अंदर है। ठीक है, दैट मीन्स अब माउथ, जब हम लोग ओरल केयर की बात करते हैं तो स्मेल से लेकर के, कैविटी से लेकर के, जर्म्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर के हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इस पेस्ट के अंदर दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पेस्ट से ठीक कर सकते हो, है ना। अगर कोई बोले कि यार नहीं ये तो गंदगी कैसे हटेगी, हम लोग से तो गंदगी हटाने के डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड निकाल करके ही उसको यूज़ करके ही सफाई करता है, बट वो डेंजरस फॉर योर स्किन ऑल्सो। बाकी डायरेक्टली सिलिकॉन डाइऑक्साइड को लेकर के दांत में रगड़ने से क्या होता है, आपके मसोड़े वसोड़े खराब होने के चांसेस होते हैं, बट तरीका कुछ और है नहीं। और उस चीज़ को आप रिस्क लेके डॉक्टर के पास जाओ, उससे बेटर है कि आप ये पेस्ट को यूज़ करो ना, इसके अंदर भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन साफ तो होगा। रिस्क क्यों लेना है हमें, राइट। तो ये पूरी जो ये स्लाइड जो मैं दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इसमें यही चीज़ें हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ इसके अंदर किया गया है, जिससे आने वाले टाइम में दांतों के अंदर जो लेयर जमा हुआ चीज़ें बैठी हुई हैं ना, वो सब भी धीरे धीरे साफ़ होंगी। अगर सब कुछ साफ़ होगा तो दांत जो आपके है ना, वो जो टीथ आपका है वो ओरिजिनल कलर में भी आना शुरू हो जाएगा। जिसके दांत साफ़ होता है, देखो वाइट चमकता है ना,
और मैक्सिमम 95% लोगों के दांत में पीलापन तो आ ही जाता है। उम्र के साथ बोल लो, टाइम के साथ बोल लो, गलत खाना पीना करते हैं उसके साथ बोलो, केयर नहीं करते हैं उसके लिए बोलो, हल्की येलोइश कलर में हो जाते हैं लोग बाग के। जिसके वाइट है वो बहुत बढ़िया होता है, नहीं ध्यान देने पे हल्का येलोइश कलर आता है, लोग बोलते हैं दांत पीले पड़ गया। पीले नहीं पड़े, आपके दांतों में गंदगी जमी हुई है, एक लेयर बैठा हुआ दांतों के ऊपर, उनको ऐसे बताओ, तब लोग घबराएंगे। कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों को आपने बेचते हुए देखा है? आप लोग में से कुछ इंश्योरेंस बेचता है क्या, पॉलिसीज वगैरह? अगर नहीं बेचता तो मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के जो लोग होते हैं, जब भी देखना, कभी भी इनफैक्ट आपको अप्रोच करेंगे या कहीं भी आपको मौका मिले तो देखिएगा ज़रूर, वो लोग डरा देते हैं। बॉस आप हो, आपकी फैमिली को कौन देखे, कल को कुछ हो गया आपको तो। मतलब अच्छा भला आदमी घर में टीवी टावी देख रहा था, अच्छे मूड में बैठा हुआ था, वो बंदा बेचने के लिए आया, बोला सर अभी आप टीवी देख रहे हो, हंसते हंसते हार्ट अटैक आ गया, निकल गए, तो फैमिली को कौन देखेगा? अब आदमी सोचने लगता है अरे बाप रे क्या बोल दिया ये, मर जाएंगे तो परिवार कौन, सही बात बोल रहा है, परिवार को कौन देखेगा? आदमी को इतना शुरुआत ही मतलब मरने मराने से करते हैं वो लोग। सेलिंग जो उनकी है वो मरने मराने से, सेफ्टी सिक्योरिटी बोलते बोलते आदमी को इतना इनसिक्योर कर देता है कि उसको लगता है कि भाई ले ले पॉलिसी, वरना कल को मेरे को कुछ हो गया तो परिवार को कौन देखेगा। और यही तरीके से तो यही काम हमें भी करना है। कोई भी आदमी जो अगर कुछ प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, मेरे माउथ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उसको बोलो, इमीडिएटली बोलो अरे यार ये चीज़ तुम नहीं करोगे, ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कि उसके लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आज बिजनेस में 2000 रुपये खर्च करने को तो आपको तकलीफ हो रही है, यही बीमारी कल को बढ़ जाएगा ना तो वहाँ पे 50,000 करना पड़ेगा, लोन लेके करवाओगे, लेकिन इस चीज़ को यूज़ नहीं, क्वालिटी यूज़ नहीं करोगे कभी भी। हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम यही है, हम लोग घटिया प्रोडक्ट यूज़ करते आए आज तक, उसका प्रॉब्लम इमीडिएटली तो होता नहीं है। कोई भी अगर आप चीज़ें हम लोग लोकल लेवल पर यूज़ करते हैं, इमीडिएटली थोड़ी इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है। और जब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा तो उसमें मालूम चलेगा लाखों रुपये खर्च कर दिए भाई साहब। आप अपने जनरल यूज़ में जो आप एक 100-125 रुपये का तो टूथपेस्ट यूज़ करते हो 200 ग्राम का, उसके अगेंस्ट में 200-250 क्यों नहीं खर्च करते हो? क्योंकि आपको महंगा लगता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है 20 साल के बाद। उस वक्त 1,00,000-1.5 लाख लोन लेके कर दोगे। यही काम हमको शुरुआत से करनी है। हमें क्वालिटी यूज़ करो, वो मुसीबत कभी आएगी नहीं, इंजॉय करो अपने लाइफ को। लेकिन आदमी क्या प्राइस के चक्कर में क्वालिटी को तार तार कर देता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब देखिए मैंने अभी तार की बात की, तो अभी आपके पास टार्टर करके डिपोजिशन है। टार्टर डिपोजिशन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? ठीक है, टार्टर डिपोजिशन क्या होता है? टार्टर डिपोजिशन का मतलब होता है वही मैल गंदगी। अब वो डिपोजिशन होता है, एक होता है दांत गंदा होना तो साफ हो जाता है, एक होता है डिपोजिशन डिपोजिशन हो गया ना तो कैविटी हटती है क्या ब्रश करने से? कभी किसी का हटा है ब्रश, कितना भी रगड़ लो कैविटी वही रहती है, साफ नहीं होता सर। और ज़्यादा रगड़ करो तो ब्लड आ जाएगा मुंह से। ये प्रॉब्लम हुई है लोगों के साथ? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो टार्टर डिपोजिशन मतलब होता है द कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस समझते हैं आप लोग? जिंजिवाइटिस क्या होता है? देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको लिख लो, चाहे अच्छा रहेगा लिख लो, उसको बेटर होगा, या फिर बाद में भूल जाओगे। द कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस का मतलब होता है कि मसूड़ों में सूजन। इसका जो मतलब होता है वो होता है मसूड़ों में सूजन। द कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों में सूजन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ टार्टर। जब आपके दांतों के पास डिपोजिशन हो जाता है, टार्टर जो एक गंदगी एक लेयर है, वो जब जमा होना शुरू हो जाता है तो आपके मसूड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, वो फूल जाता है, ब्लड भी आने शुरू हो जाते हैं। सारा खेल गंदगी का ही है मुंह के ओरल केयर के अंदर, सारी खेल गंदगी की है। अगर आपने अपने दांतों को केयर नहीं किया तो मुंह के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहेगा। आपके ओरल केयर में एनी टाइम प्रॉब्लम रहेगा, जूझते रहोगे उससे, है ना। देन अगेन हम बात करते हैं कि द कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस इन्फ्लेमेशन इज द टार्टर एंड सोडियम फायरोफॉस्फेट जो है प्रिवेंट टार्टर डिपोजिशन। अब सोडियम फायरोफॉस्फेट जो है ये भी एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन है जो आपके इस टूथपेस्ट के अंदर दिया गया है। अब ये क्या होता है ये मत पूछिएगा, है ना। अब ये सोडियम फायरोफॉस्फेट ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, तो वो कैसी दूसरे एंगल में, क्लासेस तो चल नहीं रही, मैं तो आपको केवल ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ, केमिकल कंपोजिशन की बातें कर रहे हैं जिससे आपके ओरल केयर का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, उसको हम लोग क्योर कर सकें, उसका हम लोग केयर कर सकें। राइट, तो जो मैंने आपको बताया टार्टर डिपोजिशन का मतलब वही गंदगी दांतों के कभी कभी बीच में देखना, कुछ लोग आपको बाजार में ऐसे दिखेंगे जो कि दो दांतों के बीच में गैप जो होता है उस गैप में कुछ ना कुछ फील रहता है, आपको लगेगा पता नहीं क्या फील है, गंदगी है क्या है पता नहीं। वो जो डिपोजिशन होता है वो गंदगी डिपॉजिट होकर वो हार्ड बन जाता है, उसको आप कैविटी भी बोल सकते हो और उसको आप मतलब टार्टर भी बोल सकते हो। टार्टर और डिपोजिशन दोनों सेम चीज़ें हैं,
ठीक है। तो गंदगी जो जमा हो रहा है वो उससे भी हो सकता है, और आपके जो कैविटी है वो भी हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए, उस डिपोजिशन को क्लीन करने के लिए हमें जो केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम है सोडियम फायरोफॉस्फेट, ठीक है। और इसका यूज हमारे इस टूथपेस्ट के अंदर किया गया है। सोडियम फायरोफॉस्फेट जो है प्रिवेंट प्लेक अटैच टू टीथ टू बी डिपॉजिटेड एज ए टार्टर। दांतों के ऊपर जो पीलापन, अब बात आता है उस पर, जो दांतों के ऊपर जो है ना एक जो जमा हो गया, एक डिपॉजिट, एक लेयर बन गया है गंदगी का, जिसको हम लोग बोलते हैं पीलापन आ गया, पीलापन आ गया। जब अभी सोडियम फायरोफॉस्फेट एक ऐसी केमिकल कंपोजिशन है जो आपको उसको भी ठीक करता है, लेकिन आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते ना। आप आप किसी मेडिकल शॉप में जो आप बोलोगे यार मेरे को ना सोडियम फायरोफॉस्फेट चाहिए, तो अगर वो दे भी देगा, अगर आपने गलती से डायरेक्टली मुंह में लगा लिया तो खत्म खेल, बचा खुचा जो था वो भी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी केमिकल कंपोजिशन को डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, किसी न किसी के साथ उसको मिक्स करके ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई घर में सब देखो, कोई डिस्प्रिन खाता है, कोई पैरासीटामोल खाता है, तो पैरासीटामोल के अंदर जो कंपोजिशन है क्या डायरेक्टली वही सब कुछ होता है? नहीं, कई सारे एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जाती है उसके अंदर, ताकि आदमी को एक झटके में कोई कुछ उसको रिएक्ट ना कर जाए। तो हमेशा मिक्स करके ही सारी दवाइयाँ बनती हैं, है ना। उसी तरीके से टूथपेस्ट जो हमारा बनाया गया है, इसमें भी इसका कंपोजिशन जो है सोडियम फायरोफॉस्फेट जो है वो डाला गया है, जिससे आने वाले टाइम में जब आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे तो दांतों के ऊपर जो आपके जो डिपॉजिटेड जो टार्टर है, टार्टर मतलब वही मैल गंदगी होती है एक तरीके से, जो जमा हो गया और इतना हार्ड हो गया है कि वो हटता नहीं है, पीलापन नहीं हट रहा है, तो उसके लिए आपको अगर टूथपेस्ट लगातार यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और गंदगी कई बार दांतों के ऊपर जमा हो जाता है, और कई बार दांतों, और आप पिक्चर्स देखो एक बार, है ना, यहाँ पे गम इन्फ्लेमेशन कैसे हो रहा है। तो टार्टर जो है धीरे धीरे दांतों के ऊपर पहले जमता है, फिर वो अपनी जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू होता है, मतलब वो फैलना शुरू होता है। तो फैलता है तो उसको मसूड़े के ऊपर तो कोई चीज़ टिक नहीं पाएगी ना, ठीक है। मसूड़ों के ऊपर तो टिक नहीं सकती, क्योंकि वो तो भाई एक तरीके से वो लिविंग थिंग्स कह लो, लिविंग थिंग्स इन द सेंस कि कहने का मतलब है कि वो उसमें ब्लड है, उसमें एक जान है, घटता बढ़ता सब कुछ होता है। दांतों के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखता है हमें। तो ये जो गंदगी किसी हार्ड चीज़ पे ही होगी, मतलब कहीं भी जमा होगा, बिल्कुल ठोस होगा, उस पर जमा होगा। मसूड़ा ठोस नहीं होता, मसूड़ा जो हमारा जो गम होता है ना वो सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट चीज़ के ऊपर कोई चीज़ कभी जम नहीं सकती। तो करता क्या है, ये दांतों के ऊपर पहले लेयर बनता है फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड से वो लेयर बनाना शुरू, गंदगी जो जमती है वो जमते जमते पहले सामने सामने जमेगा, फिर धीरे धीरे ना वो पीछे की तरफ जाएगा, फिर धीरे धीरे मसूड़ों और दांतों के बीच में जगह बनाना शुरू करता है, ठीक है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ को देखते हो कभी कभी किसी घर के छत पे पेड़ उग जाता है, जब छत पे पेड़ उगता है तो जड़ क्या करता है, दीवार को चीर के नीचे तक आ जाता है। बॉस, आपने देखा है ये चीज कहीं पे? यस नो बोलिए। यस सर, देखा है सर। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि ये गंदगी पहले दांत के ऊपर जमती है, फिर जो फैलने के लिए कहाँ फैलेगी, तो वो क्या है, दांतों को पहले कवर करती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो मसूड़ों और दांतों के बीच में जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस के अंदर जाकर जुड़ जाती है, उसको मतलब उसके बीच में गैप बना के अंदर की साइड जाना शुरू कर देता है। और जब ये होता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस, मतलब स्वेलिंग हो गई मसूड़ों के अंदर। भाई अगर मसूड़ा को हटा करके अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उसको तो दिक्कत, जो हमारा जो गम है वो तो प्रॉब्लम में आ गया ना, वो दांत छोड़ दिया वो, तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे जब वो अंदर घुसता है तो अंदर कटता, मसूड़ा कटता भी है, छटता भी है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू होता है। और यही कारण होता है कि मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करोगे तो ब्लड भी बाहर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके लिए सोडियम फायरोफॉस्फेट की यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर, राइट। तो सोडियम फायरोफॉस्फेट जो है डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते और हमारे टूथपेस्ट में अच्छे तरीके से अवेलेबल है ना। तो यानी कि ये टूथपेस्ट जो है आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहा है, राइट। देन अगेन हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेंटल कैविटीज प्रिवेंटिंग की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो इस चीज़ को ठीक करती हैं, ठीक है ना, जो एटमी के प्रोडक्ट के अंदर है। ट्रिपल कॉम्प्लेक्स एक्शन ऑफ मोनोफ्लोरोस, ठीक है, फॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जाइलेटॉल प्रिवेंट्स डेंटल कैविटीज। हमारे जो दांतों में जो कैविटी है बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्त। कैविटी को कभी हल्के मत लीजिएगा। दांतों के बीच में जो कैविटी होता है ना, और दांत के पीछे साइड में जो कैविटी होता है, ये आपके गम्स को खराब करना शुरू कर देता है, क्योंकि कैविटी जब फैलता है तो वो आपके मसूड़ों को काटते हुए नीचे की तरफ फैलता है, और वहाँ से आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम शुरू होती है। जो फिर लास्ट में होता है, एक ही काम है कि भाई आप जाकर डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या अपना सुई हुई निकाल के ना सफाई करेगा पूरा आपको दांतों की, इसको स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग करके कैविटी को हटाता है, उसमें खून भी निकलेगा, तकलीफ भी होगी, 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खा पाओगे, हर तरीके की प्रॉब्लम है, और वो भी 100% क्योर नहीं हो पाता है वो,
राइट। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन टूथपेस्ट के अंदर हैं जिसके थ्रू आप जो सारे लेयर्स, जो कैविटीज़ के सारे जहाँ जहाँ भी कैविटीज़ हो रहा है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो जाइलेटॉल जो हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है, ये रेड्यूस प्लेक फॉर्मेशन, मतलब दांतों के ऊपर जो लेयर जो बन जाते हैं गंदगी के कारण, उसको बनने से रोकता है। द बैक्टीरियल लेयर ऑन द टूथ सर्फेस, दांतों के ऊपर जो बैक्टीरियल लेयर जो बनता है ना, तो कैसे कई सारे कंपोजिशन हैं हमारे टूथपेस्ट के अंदर, इसमें से एक जो है वो है जाइलेटॉल। जाइलेटॉल जो है हमें उस चीज़ को रोकने से, मतलब बैक्टीरियल जो लेयर बनते जा रहा है दांत के ऊपर, उसको बढ़ने से रोकता है, राइट। और इसके बाद जो है मोनोफ्लोरोफॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड जो है, ये चीज़ जो है आपको प्रिवेंशन फ्रॉम डेंटल कैविटीज़, जो आपके कैविटीज़ हो रहे हैं उसको अगर हो गया है तो उसको ख़त्म करेगा, और अगर नहीं हुआ है तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आने वाले टाइम में होगा भी नहीं, राइट। तो ये है डेंटल कैविटीज प्रिवेंटिंग इफेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें जो इस तरीके से जो चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और खाना खाने के बाद कैसे चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया कैसे पनपता है, खाना कैसे मतलब जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है मुंह के अंदर, है ना, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। जब भी आप कुछ खाते हो तो वो खाने अगर दांत में फंसा हुआ तो एसिड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फूड डिके का मतलब खाना अगर दांतों में फंसा हुआ है आपका ना, तो पहले सड़ेगा तो केमिकल निकलेंगे, एसिड्स निकलेंगे उसके अंदर से, राइट। और वही रीज़न होता है आपको दांतों को ख़राब करने का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि खाना कभी भी दांत में फंसा न रहे, है ना। बेटर है ना, हालांकि एटमी आपको सब कुछ कर देगा, ट्रीटमेंट करके दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोग आगे चलें तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। और ये मतलब ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से। इतना जो मैंने अभी बताया, ये टूथपेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोपोलिस होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कैसे कैसे प्रिवेंशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। डेंटल कैविटीज़ को कैसे रोकना है उसके बारे में आपको, केमिकल कंपोजिशन क्या यूज़ आ रहा है पेस्ट के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। टार्टर डिपोजिशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, किस तरीके दांतों में खड़ा होता है ये। देन डेंटल प्लेक रिमूविंग की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है वो मैंने आपको समझा दिया, राइट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या होता है, प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ होता है, कैसे कहाँ से लेकर के आया जाता है, वो आपको मैंने समझा दिया। देन आगे बढ़ते हैं तो आपको एटमी का जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इनिशियली आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, दैट इज डेंटल प्लेक रिमूविंग, सेकंड इज डेंटल कैविटी प्रिवेंशन, एंड थर्ड इज बैड ब्रेथ। आदमी के मुंह में यही तीन प्रॉब्लम मिलनी दिखती है। एक तो दांत खराब हो जाता है, वो दिखने लगता है कि दांत खराब हो रहा है इसका। दूसरा, अगर दांत में कैविटी हो तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ब्लड आना शुरू हो जाता है मुंह के अंदर। बैड ब्रेथ रिमूविंग, ये 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं लोगों को ओरल केयर की जब हम लोग बात करते हैं, राइट। तो आपको मैंने जो अभी बताया वो मैंने आपको बताया ओरल केयर को कैसे ठीक किया जाए, और ये हर घर की कहानी है, घर की कहानी। हर घर में आपको अगर 5 परिवार तो उसमें 3 लोग ऐसे हैं जिसकी मुंह में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो ओरल केयर होता है, बच्चे हों तो बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। एक एज के बाद दांतें सड़ने लगती हैं, लोग कहते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, दांत निकलवाना पड़ता है। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम आता है। इस चीज़ से अगर बचना है दोस्त, तो मेरे ख्याल से जितनी मैंने स्टडी की है इस प्रोडक्ट के ऊपर, एटमी टूथपेस्ट प्रोपोलिस के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है दोस्त, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोलिस। तो प्रोपोलिस के बारे में आप शायद समझ गए होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की आप लोग को और आपको समझ में आ भी गया होगा। और ये एक दमदार प्रोडक्ट है, ये एक फ्लैगशिप ब्रांड है, हर घर में यूज़ हो रहा है। आज के डेट में एटमी में जितने लोग भी एक्टिवली बिजनेस को कर रहे हैं उनके घर पे टूथपेस्ट है। बाकी सामान हो चाहे नहीं हो, टूथपेस्ट हर घर में है, और यही रीज़न है कि आज इसकी सेल इतनी ज़बरदस्त हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एटमी प्रोपोलिस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो खुल के सवाल पूछ सकता है, एनीवन। कैसा लगा प्रेजेंटेशन आप लोग को, बताइए। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा लगा सर।